नमस्कार, आप देख रहे हैं पंजाब केसरी.com और मैं हूं आपके साथ अनिकेत कुमार झा। बांग्लादेश की अंतरिम सरकार के प्रमुख मोहम्मद यूनुस ने रविवार को दक्षिण एशिया में रह रहे रोहिंग्या मुसलमानों के लिए तेजी से पुनर्वास का ऐलान किया है। मोहम्मद यूनुस ने कहा कि म्यांमार और उसकी सीमा से सटे राज्यों में लगातार तेज होने के कारण लगभग 8,000 रोहिंग्या मुसलमान सीमा पार कर बांग्लादेश भाग गए हैं। आपको बता दें कि बांग्लादेश के कॉक्स बाजार जिले में भीड़ भाड़ वाले शिविरों में पहले से रह रहे 10 लाख से ज्यादा रोहिंग्या शरणार्थियों में शामिल हैं, जिनमें से अधिकांश 2017 में म्यांमार में सैन्य नेतृत्व वाली कार्रवाई से भाग गए थे। रोहिंग्या शरणार्थियों की वापसी पर बांग्लादेश के विदेश मंत्री मोहम्मद तौहीद हुसैन ने कहा कि बांग्लादेश अब और रोहिंग्या शरणार्थियों को स्वीकार नहीं कर सकता, लेकिन हुसैन ने भारत और अन्य देशों में रह रहे यहाँ के लोगों को अपने यहाँ वापस लेने की बात की। उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अराकान आर्मी पर राखीन प्रांत में रोहिंग्याओं पर हमले बंद करने के लिए और ज्यादा दबाव डालने का भी आग्रह किया। रोहिंग्या शरणार्थियों को अपने वतन लौटने की बहुत कम उम्मीद है, जहां उन्हें बड़े पैमाने पर नागरिकता और अन्य बुनियादी अधिकारों से वंचित किया जाता है। पुनर्वास प्रयासों में तेजी लाने के लिए अंतर्राष्ट्रीय प्रवासन संगठन यानी IOM के साथ बांग्लादेश की अंतरिम सरकार ने एक बैठक भी की। इस बैठक के बाद यूनुस ने कहा कि पुनर्वास प्रक्रिया आसान, नियमित और सुचारू होनी चाहिए। आपको बता दें कि कुछ साल पहले शेख हसीना का रोहिंग्या को लेकर एक बयान सामने आया था। अपने बयान में उन्होंने रोहिंग्या मुसलमानों को उनके देश के लिए एक चुनौती बताया था। उन्होंने कहा था कि ये देश के लिए बहुत बड़ा बोझ है और उन्हें लगता है कि इस मुद्दे का समाधान निकलने में भारत एक बड़ी भूमिका निभा सकता है। उस वक्त शेख हसीना ने कहा था कि बांग्लादेश में 1 लाख से भी ज्यादा रोहिंग्या मुसलमान हैं। सब जानते हैं कि हमारे लिए ये एक बहुत बड़ा बोझ है। भारत एक बड़ा देश है, आप इन्हें समायोजित कर सकते हैं। हम सिर्फ आपकी बात नहीं कर रहे हैं, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय और पड़ोसी देशों से बात कर रहे हैं। वो कुछ कदम उठाएं जिसमें कि रोहिंग्या मुसलमान अपने देश यानी म्यांमार जा सकें। तब शेख हसीना ने कहा था कि हमने मानवीय आधार पर उन्हें शरण दी थी। हमने ज़रूरत की सभी चीज़ें उपलब्ध कराई हैं। कोरोना काल में भी सभी रोहिंग्या को वैक्सीन भी लगवाई गई, लेकिन वो कितने लंबे समय तक यहाँ रहेंगे? वो कैंप बनाकर रह रहे हैं। कुछ लोग ड्रग स्मगलिंग, हथियारों और महिलाओं की तस्करी जैसे धंधे में फंस गए हैं। वो जितने जल्दी अपने देश चले जाएं उतना ही अच्छा होगा। आपको बताते हैं कि वास्तव में रोहिंग्या हैं कौन। रोहिंग्या इस्लाम को मानते हैं और म्यांमार के रखाइन प्रांत से आते हैं। साल 1982 में बौद्ध बहुल देश म्यांमार ने रोहिंग्या की नागरिकता छीन ली थी। साल 2017 में हुए नरसंहार से पहले म्यांमार में इनकी आबादी 14 लाख थी। सिर्फ बांग्लादेश में रहने वाले रोहिंग्या की संख्या 13 लाख से ज्यादा है। ऐसे ही खबरों के लिए देखते रहें पंजाब केसरी.com। साथ ही कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर दें।